बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस पेयर को हमें सॉल्व करके देना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बना लेंगे और उसी वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो जो जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इक्वेशन की सारे वेरिएबल सेम हो जाएंगे। जब सारे वेरिएबल सेम हो जाएं तो उसकी सोल्यूशन जो वो उसका सोल्यूशन जो वो निकल जाता है। लेकिन अगर टू वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती, उसके लिए हमें पेयर ही चाहिए। तो पेयर की हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू बनाएंगे और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे उसके सारे वेरिएबल जो है वो सेम हो जाएंगे। देखिए किस तरह से और मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट मान लो इसको, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। जो आपको आसान लगता है उससे आप वैल्यू बना लो, चाहे आप x की वैल्यू बना लो, चाहे आप y की वैल्यू बना लो। लेकिन जिस इक्वेशन से आप वैल्यू बनाओगे किसी वेरिएबल की, उस इक्वेशन में उसको पुट नहीं करोगे, आप उसके दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से बनाता हूं तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus 2y is equal to 3। तो x कितना होगा 3 minus 2y के बराबर। ये रही हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को क्या करूंगा, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो ये आया 7, उसके साथ आया 3 minus 2y minus 15y is equal to 2। तो मैंने इस x की जगह पे इस x की वैल्यू को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट होता है उसकी प्लेस पे उस वैल्यू को ले आना। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करिए। अब आप देख सकते हो कि इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है y। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 और इसको मल्टीप्लाई किया 21, इसको और इसको किया तो हमारे पास आया 14y, फिर आया माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ही y हैं, ये लाइक टर्म है, ये ऐड हो जाएंगी। तो ये कितनी आ जाएंगी हमारे पास 29y इज इक्वल टू 2 और ये माइनस 20। तो 2 और 2 में से अगर हम माइनस 21 करें तो हमारे पास आता है माइनस 19। देखिए माइनस 29y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो आया माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। तो यहाँ आ गया माइनस 29y, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 19, दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। इस तरह से ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है तो x की वैल्यू भी निकल आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन थर्ड में, और x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन थर्ड, और इसको थर्ड में अगर हम पुट करें तो कुछ इस तरह से वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, x इज इक्वल टू 3 माइनस ये आएगा 38 अपॉन 29, x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो 87 माइनस 38 अपॉन 29। अब इन दोनों को माइनस करिए, 87 में से अगर हम 38 माइनस करें तो कितना आता है, 17 में से 8 निकालेंगे 9, और यहाँ 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो ये आएगा 29 अपॉन 49। x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 29। तो ये x और y की वैल्यू निकल गई। बच्चों आप इसको उतार लीजिए। चलो बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास 5, और इस एग्जाम्पल को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए 2 पर्सन, यानी 2 पर्सन है और उनकी इनकम की रेशियो जो है वो दे रखी है 9 और 7, और जब भी रेशियो दे रखी है तो इसको लेट कर लेना है हमको। तो एक की इनकम जो है वो हो जाएगी 9x और दूसरे की इनकम हो जाएगी 7x, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, जो उनका खर्चा है उसकी जो रेशियो है वो दे रखी है 4 और 3। तो इस केस में हमें 4y और 3y लेट कर लेना। ठीक, अब सेविंग कितनी थी उन दोनों की, 2000 रुपए। मतलब एक की इनकम है 9 और उसका खर्चा कितना है 4,
और खर्चा और इनकम दोनों को अगर हम माइनस करें तो उसके पास होती है सेविंग, वो होगी 2000। इसी तरह सेकंड वाले बंदे का 7x जो है वो इनकम है और 3y उसका क्या है, एक्सपेंडिचर्स यानी खर्चा है, और दोनों को अगर माइनस करूं तो उसकी सेविंग भी कितनी हो जाएगी, 2000। ठीक, तो चलिए इनसे इक्वेशन बनाते हैं और बताते हैं उसकी इनकम कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर्स कितना है। तो लिखिए, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति जो है उसकी इनकम मान लेते हैं हम 9x है। लेट इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ₹7x मान लेते हैं। देखो यहां पे इनकम को हमने x में लेना है और एक्सपेंडिचर्स को हमने y में लेना है। इसके बाद लेट एक्सपेंडिचर्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू ₹4y और लेट सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू ₹3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बच्चों क्वेश्चन की बात करें कि स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है, तो वो कुछ इस तरह से कि इनकम में से अगर मैं उसका एक्सपेंडिचर माइनस करूं तो हमारे पास सेविंग कितनी होगी, 2000 की। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन पे चले तो 7x में से हम क्या करेंगे, 3y जो है, सॉरी यहाँ पे x लिख रखा है, यहाँ पे y आना है, तो 3y जो है वो कितना हो जाएगा, 2000। तो ये बन जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब जब हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सीखते हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, या तो x को हटा देंगे या फिर y को हटा देंगे। अब हटाते कैसे हैं ये दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले डिसाइड करिए कि किसको हटाना है। मान लो आपने y को हटाना है। अगर आप y को हटाना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि y का जो कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को आपने सेम करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 में कॉमन क्या टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या आता है, कॉमन 12। तो आपने 4 को भी 12 बनाना है और 3 को भी 12 बनाना है। उसके बाद इनके साइन देखे जाते हैं। अगर साइन सेम हुए तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और अगर साइन हुए डिफरेंट तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो सब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे हर एक नंबर को करना पड़ेगा। जैसे 9 3 जा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6000। ये बन जाएगी इक्वेशन थर्ड। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड टू 4। इस इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28x और ये कितना हो जाएगा, 12y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8000। दिस वन इज अ फोर्थ। अब आप देख सकते हो यहां पे भी y का कोफिशिएंट सेम, यहां पे भी y का कोफिशिएंट सेम, लेकिन इनके साइन भी तो सेम है। अगर सेम साइन हुए तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है और अगर अपोजिट साइन हुए तो हमें एडिशन करना है। तो इस केस में हमें थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। तो 4 वाली इक्वेशन में सबसे पहले ऊपर लिख लेता हूं 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। इसी तरह दूसरी इक्वेशन 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके साइन जो है वो बदल देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 1x बचेगा, ये दोनों कैंसिल, यानी 12 में से अगर 12 माइनस करें तो 0 बचता है। ऐसे केस में हम इसको कैंसिल कर देंगे।
फिर 8 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2000। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी निकली हमारे पास 2000। ठीक, इस तरह से x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों में से किसी एक इक्वेशन में हम इसको पुट करके इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 टू जा 18, ये 18000 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y। क्या किया, -4 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और 2000 को हमने इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। 18 में से अगर इसको निकालें तो ये आता है 16000 इज इक्वल टू 4/, 16000 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 4000। तो 4000 हमारे पास आ गया y की वैल्यू। अब इस तरह से x भी निकल गया, y भी निकल गया, पर हमें तो दोनों पर्सन की इनकम भी बतानी है और इनका एक्सपेंडिचर भी बताना है। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू कितनी थी 9 इंटू एक्स मतलब 2000 इज इक्वल टू 18000। तो रुपीस कितने आ गए हमारे पास 18000। इसी तरह से इनकम ऑफ सेकंड पर्सन की इनकम कितनी रहेगी हमारे पास 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू रुपीज 14000। फिर हम इसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। तो y की वैल्यू डालेंगे, दिस इज 4000, मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 16000। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले आदमी की इनकम है 18000 और इसका खर्चा है 16000, दोनों को माइनस करेंगे तो 2000, तो यानी उसकी सेविंग कितनी होगी 2000। इसी तरह नेक्स्ट का इसका आएगा 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू रुपीज 12000। अब इसकी इनकम थी 14000 और इसका खर्चा जो है वो 12000 है, दोनों का डिफरेंस आता है 2000, यानी इसकी सेविंग होगी 2000। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करिए। एलिमिनेशन मेथड मैंने अभी भी आपको करवाया कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान सी है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। यह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो उसके बाद हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे, आपको जो मैंने सिखाया था कि किसी एक वेरिएबल को डिसाइड कर लो। जैसे इस बार मैंने x को डिसाइड किया है कि x को हम एलिमिनेट करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कितना है 4। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो फिर हम इनके साइन देखेंगे। साइन तो सेम है, अगर साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्शन, अगर अपोजिट साइन हुए तो हम इनको ऐड करेंगे। तो सिंपल सा है हमारे पास कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 टू 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 टू 2। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड। आप देखिए इसका और इसका कोफिशिएंट, इसका और इसका सेकंड और थर्ड का x का वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड,
तो हमारे पास कितना आया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 और नीचे भी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करिए तो हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे तो दोनों ही वेरिएबल हमारे कैंसिल हो गए। तो 0 इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आता है 9। देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो गए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए कि क्या 0 जो है वो 9 के बराबर हो सकता है, तो 0 तो कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस केस में आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इस केस में हमेशा लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल, ना कोइंसिडेंट बनेगी और ना ही हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। इस केस में हमारे पास लाइन बनेगी पैरेलल और हमारे पास आएगा नो सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता क्योंकि 0 जो है वो 9 के बराबर आ ही नहीं सकता। चलिए नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये है हमारी लास्ट एग्जांपल। बच्चों ये लास्ट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से लिख रखी है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। यानी जो सम है दो डिजिट नंबर का, जैसे हमारे पास है 2 6 1 9 1 0 1 0 और 0 1 0 को नहीं ले सकते क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा 0 1 तो ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। तो यहां से शुरू करो 1 9 2 6, यानी कोई भी नंबर हम जो है वो इस तरह का टू डिजिट नंबर ले सकते हैं। ये टू डिजिट नंबर को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो मुझे डिजिट मिलेंगे और उसका सम करता हूं तो मुझे मिलेगा 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय, दोनों डिजिटों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 2 है, यानी 8 माइनस 2 कुछ इस तरह से अगर हमारे पास आता है 2, यानी दोनों का डिफरेंस 2 आता है। मान लो एक 6 है और एक 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है हमारे पास 2। तो इस तरह से जो दो डिजिट है उनका डिफरेंस आता है हमारे पास 2, और जो डिजिट है जैसे 64 और 46 को प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए 66। ये हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, वो कितने नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, ये हमें निकाल के देना है। तो लेट करिए, लेट द टू डिजिट नंबर में हम दो नंबर जो है वो ले लेंगे। तो लिखिए इसको, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको आप मान लीजिए x। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको मान लीजिए y। देयरफॉर जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, जो टेंस प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर हमारे पास बन जाएगा 10y प्लस x। बोलते हैं इसको रिवर्स करिए, तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा हमारे पास कि जो टेंस प्लेस है हम इसको यूनिट प्लेस बना देंगे और जो यूनिट प्लेस है उसको टेंस प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब उसने क्या लिखा है, द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी इसका जो रिवर्सिंग है और जो ये टू डिजिट नंबर है दोनों का अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा हमारे पास 66 के बराबर। यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये था हमारे पास नंबर और ये था उसका सम, ये था रिवर्सिंग नंबर और ये था ओरिजिनल नंबर, इन दोनों को सम किया तो कितना आया 66। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 10 और ये कितना हो जाएगा 11 बाई x और x कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 66। इसमें से हम 11 कॉमन ले सकते हैं तो y प्लस x इज इक्वल टू 66। 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, तो y प्लस x इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमें बोला गया है कि दोनों नंबरों का डिफरेंस जो है, जो डिफर है, यानी दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए हमारे पास 2। तो हम अगली क्वेश्चन बनाएंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पे x और x सेम है, इनका कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। तो कोफिशिएंट सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम ऐसे केस में एडिशन करते हैं। हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट को ऐड करिए तो क्या आएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब जब ऐड करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन नहीं बदलते, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 6 2 और 8 और y इज इक्वल टू 8/2,
कैंसिल करके हमें मिलेगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू तो निकल गई 4, अब x की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो देखिए x इज इक्वल टू, इस y को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 4 पुट किया, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y आ गया 4, तो नंबर क्या बन गया, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर आ गया हमारे पास 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए, y था हमारे पास 4 और x था 2, इनको करिए तो हमारे पास आता है 40 प्लस 2 और नंबर बन गया हमारे पास 42। इस तरह से हमने इसका नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो नंबर कितना आया हमारे पास 42। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हमें फाइंड द नंबर ही करना था तो हमने ये नंबर इसका निकाल लिया, तो नोट कर लीजिए इसको।